सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। ये पूरा वीकली एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम लोग निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सभी कवर करेंगे और बाय द एंड ऑफ वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अदर सेक्टर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करूँ, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब। तो चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। फिलहाल अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो कैंडल इस वीक में फॉर्म हुआ है ये काफ़ी बुलिश कैंडल है, ठीक है। क्योंकि पिछले अगर आप 4 कैंडल्स को देखते हो, अगर इस ग्रीन को भी छोड़ दो या फिर चलो ठीक है इसको भी इंक्लूड करके, तो ओवरऑल हमने एक ही रेंज में क्लोज किया है और डोजी टाइप का कैंडल इसमें अपर वीक और लोअर वीक दोनों था, ठीक है। इस वीक में मार्केट ने क्या किया है, लोअर वीक बहुत छोटा सा बना के एक एग्रेसिव कैंडल ऊपर जाके क्लोज किया है। लेकिन डेली चार्ट में यहाँ पे पूरे हफ्ते ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से हुआ है। हम लगता है लगभग 2 बार इस लो के आसपास आए हैं, 2-3 बार इस हाई के आसपास आए हैं, उसके बाद वापस से रिजेक्शन, वापस से ऊपर गया है। तो वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी मार्केट के पास टाइम है ट्रेंडिंग मूव करने का, ठीक है। अब ट्रेंडिंग मूव मार्केट में दोनों तरफ आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों तरफ के खुल रहे हैं यहाँ पे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मान लो ऐसे अगर कैंडल बना है, ठीक है, और अगले वीक में अगर हम डायरेक्टली गैप अप खुल जाएँ और गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी फॉलो थ्रू नहीं आता है और इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है आपको दिख रहा है, अगर इसका 20-30% यहाँ पे कवर होने लगे तो यहाँ पे ये पूरा ट्रैप बन जाएगा और ये पूरा रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है इस कैंडल, ये जितना आपको बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसका दुगना बड़ा एक इंगल्फिंग रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए। कब? जब हम इस कैंडल का 20% के नीचे अगर निकलना शुरू कर जाएँ तो, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि अगर अगले वीक में यहाँ से मार्केट को, मान लो अगले 2-4 वीक के लिए या फिर 1-2 महीने के लिए मार्केट को यहाँ से कोई बड़ा मूव देना है ऊपर की तरफ, तो इसको फिर इस कैंडल के डायरेक्टली थोड़ा मोड़ा ऊपर खुल के डायरेक्टली मूव करना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल का 20-30% कवर नहीं होना चाहिए। अगर इतना कवर हो जाता है तो फिर ये पूरा एंगल्फ करने की कोशिश करेगा, फिर हो सकता है न्यू लो के लिए भी प्लानिंग हो, ठीक है। डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट कहाँ का आया है, तो यहाँ पे एक्चुअली NR4 भी बन रहा था और एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, NR7 और NR4। NR का मतलब होता है नैरो रेंज और 7 का मतलब है नैरो रेंज 7। अगर मार्केट 7 दिन तक किसी भी छोटे से रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है तो उसको हम लोग नैरो रेंज 7 कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही NR4 का भी मतलब होता है, एक मिनट रुक जाओ, NR4 का भी मतलब होता है नैरो रेंज 4। मतलब अगर मार्केट किसी एक रेंज, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे 3 कैंडल छोटे छोटे बने। ये कैंडल भी छोटा अगर बना देता तो यहाँ पे NR4 भी बन जाता कि मार्केट 4 दिन तक एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट किया। वैसे ही देखो कि ये जो बड़ा कैंडल है, इसके बाद मार्केट ने 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ये ब्रेकआउट किया। तो अगर ये छोटा सा कैंडल अगर फॉर्म करता तो यहाँ पे 4 भी बन जाता, 7 भी बन जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने 1 दिन पहले ही ब्रेकआउट कर दिया है दोनों ही केसेस में। तो फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो इस रेड कैंडल का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे रिवर्सल के साइन कब बनेंगे, जब हम 24,280, 290 का अगर नीचे निकलना शुरू कर जाएं तो फिर यहाँ पे समझ जाना कि ये पूरा ब्रेकआउट को फेल करने की तैयारी है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर की तरफ ध्यान रखना, अभी जो ऊपर की तरफ जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 800 तक समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर यहाँ से मूव आना शुरू हुआ तो ऊपर की तरफ हम 844 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे एग्जैक्टली किस तरीके से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी छोटी रेंज अपनी बना ली थी, जिसके अंदर हम लगातार कंसोलिडेट कर रहे थे और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरीके का यहाँ पे फिलहाल ये जो ब्रेकआउट है, हमने जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर के लेवल पे स्ट्रांगली होल्ड किया, उसके बाद क्लोजिंग के टाइम पे दोबारा से ब्रेकआउट दिया है और हमने इस गैप को फिल किया है, ठीक है। तो अगर मान लो इसी फ्लो में अगर गैप अप खुल जाए समवेयर अराउंड इस लेवल पे, ठीक है, अगर मार्केट को सस्टेनेबल अप मूव देना है तो इसके लिए फिर गैप अप इसको खुलना पड़ेगा कम से कम 460, 470 के आसपास। अगर इस लेवल पे गैप अप खुल जाए तो फिर मोस्टली यहाँ पे ही ये सपोर्ट लेके एक और अप मूव करने की कोशिश करेगा। बाय द एंड ऑफ वीक आपको डिसेंट यहाँ पे मूव आता हुआ दिखे। अगर मान लो यहाँ पे छोटा मोटा अप मूव आ जाए, मान लो 400, 420, 430, तो आपको देखना है क्या हम इस गैप को फिल कर रहे हैं। अगर इस गैप को फिल कर दिया तो ये पहला साइन होगा वीकनेस का, ठीक है। अगर जो भी गैप खुलेगा उस पूरे गैप को फिल कर दे तो फिर ये पहला साइन होगा कि यहाँ पे मार्केट वीक है। और अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर 300 को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए और 280, 270 को भी होल्ड ना करे तो समझ जाना कि ये पूरा ट्रैप था ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पे जितने भी बायर्स ऐड हुए होंगे, मार्केट सबको ट्रैप करके यहाँ से नीचे की तरफ अब जाने की तैयारी कर सकता है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ ये जो पूरा आपको ये सारे जो लोज दिख रहे हैं ना, इस सारे लोज को मार्केट टैप करने की कोशिश करेगा। एक नया लो आपको बनता हुआ दिख सकता है समवेयर अराउंड 800, 888 के बीच में कहीं पे, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने आपको जैसा बता दिया, टारगेट ऊपर की तरफ आपको 24,833 तक यहाँ पे खुल रहे हैं अगर ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट हुआ तो।
अभी मान लो यहीं इसी रेंज में कहीं पे फ्लैट खुल जाए, अगर फ्लैट खुलता है तो भी हमारे पास नीचे के तरफ कंडीशन सेम है। जब भी 280 270 के नीचे निकल के कंफर्टेबली होल्ड करने लगे, उसके बाद नया लो मार दे इंट्राडे में, तो समझ जाना ये पूरा वीकनेस का साइन है, ये पूरा ब्रेकआउट फेल करने की तैयारी है यहाँ पे। अगर मान लो फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से अपसाइड दे और 400 के ऊपर जाके कहीं पे सस्टेनेबली होल्ड करे, उसके बाद वापस से नया डे है हमारे इंट्राडे में, तो फिर समझना कि ये स्ट्रेंथ का साइन है, ठीक है। अगर मान लो छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाए समवेयर अराउंड 280 270 के आसपास, तो इसको इमीडिएटली रिवर्सल कर जाना चाहिए। अगर गैप डाउन के बाद ये डे लो जो भी रहेगा उस लो के आसपास अगर टाइम बिता रहा है उसके बाद नया लो मार रहा है, तो समझ जाना कि ये फिर पूरा साइन वापस से वीकनेस का ही है। तो नीचे की तरफ का हमारा कंडीशन तीनों ही सिनेरियो में सेम रहेगा। जब भी हम 280 270 के नीचे निकलेंगे तो ये साइन होगा वीकनेस का और यहाँ से पूरा ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये रही बात हमारी निफ्टी 50 की। चलो कुछ इंडेक्स देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्लान ऑफ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर यहाँ पे इंडिया विक्स को हम देखते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि इंडिया विक्स भी यहाँ पे राइज़ किया था और हमारा मार्केट भी राइज़ किया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि पुट के प्रीमियम्स गिर नहीं रहे थे। ये चीज़ मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, बहुत सारे मैंने अपडेट्स दिए थे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हो। मैंने साफ साफ कहा था कि अगर प्रीमियम्स को गिरना है और मार्केट को सस्टेनेबल अपमूव मान लो देना भी है, तो बाय द एंड ऑफ डे थोड़ा सा आपको विक्स यहाँ से ठंडा होता हुआ दिखना चाहिए। और मार्केट में जब विक्स ठंडा हो उस टाइम पे ब्रेकआउट आए और प्रीमियम्स ठंडे हो, पुट के प्रीमियम्स तेज़ी से गिरे, तब जाके हमें कंफर्टेबल वाइब आएगा ताकि हम अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें अगर किसी के पास बुलिश पोजीशन है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं मिड कैप क्या कर रहा है। देखो मिड कैप में जो अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें आज का लो, मतलब ये फ्राइडे वाला लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मिड कैप में फ्राइडे वाले लो को होल्ड नहीं करते और इसके नीचे अगर आके कहीं पर टाइम बिताते हैं तो ये फिर वापस से अपने प्रीवियस रेंज के अंदर आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपको फेलियर के चांसेस दिखेंगे। सारा ब्रेकआउट पे जितने भी लोग घुसे होंगे सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। फिलहाल हम मिड कैप पे अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में मैंने साफ साफ कहा कि हम फ्राइडे वाले लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए हमारी मंडे को। अगर फ्राइडे वाले लो के नीचे अगर हम ट्रेड करने लगे और डे लो पे इंट्राडे के दौरान अगर हम नया डे लो मार रहे हैं 102 बार, तो समझ जाना कि ये पूरा ट्रैप और फिर ये निफ्टी को भी खींच लेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रांगली मूव किया। यहाँ से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना, तो जो भी इस ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट दिखे या फिर ये रेजिस्टेंस के आसपास दिखे, इसका सिंपल है कि अगर इसने इस कैंडल का 10% के नीचे अगर ये होल्ड करने लगे, मैं बहुत एग्रेसिव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 50% 60% तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेल करना हुआ तो ये आपको इमीडिएटली साइन दे देगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने वाला। उसका साइन क्या रहेगा, अगर ये सेम इसी कैंडल का 10% के नीचे कहीं पे होल्ड करने लगे और फिर नया डे लो हमारे इंट्राडे के दौरान, तो समझ जाना ये पूरा फेलियर है। ये डायरेक्टली ट्राई करेगा कि इन सारे लो के नीचे एक नया लो मारने का, एक ही दिन में नहीं, पूरे वीक का, अगले तो 1 से 2 वीक का ये हमारा प्लान ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलिए 15 मिनट के आसपास मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कौन से लेवल्स यहाँ पे ज़रूरी है देखने के लिए। अगर हम मान लो बैंक निफ्टी में कहीं पे भी खुले, गैप डाउन गैप अप कुछ भी हो, अगर हम 58,400 के नीचे निकल के होल्ड करने लगे, तो समझ जाने ये पूरा ब्रेकआउट केवल बायर्स को ललचाने के लिए था, फंसाने के लिए था। अब यहाँ से ये पूरा फेलियर के चांसेस बना रहा है, तो 400 के नीचे इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसको अपर लेवल पे जितना होल्ड करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही था एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर कभी कभी चलो ठीक है, फ्लो में निकल जाता है। एक और चीज़ था कि मैं अगले वीक से ट्राई करूँगा कि मैं क्रिप्टोज़ में एनालिसिस वीडियो अपलोड कर सकूँ पूरे ग्लोबल मार्केट का, जिसमें हम लोग क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर और नेस्डैक को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इस वीक में ही मेरा प्लान था, लेकिन मुझे उतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं अगले वीक से फॉर श्योर ट्राई करूँगा कि मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँ। और मंडे से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ वापस से रेगुलरली, तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको टेलीग्राम का मैसेज दिखा देता हूँ, एक बार रुक जाओ। तो ये देखोगे मैंने टेलीग्राम पे 17 जुलाई को ही 10 बजे के आसपास मैसेज किया था कि ग्लोबल मार्केट्स आर डाउन बट इंडियन मार्केट्स आर शोइंग पोटेंशियल ब्रेकआउट, ठीक है। आप जाके 10:05 का कैंडल देख लेना, उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। जब मैंने ये मैसेज किया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 10:42 में जब ब्रेकआउट होना शुरू हुआ, तब मैंने लिखा कि अगर इसको ब्रेकआउट सस्टेन करना है तो अपसाइड में जो टारगेट है वो 822 तक खुल जाएंगे। अगर इसने अपसाइड का ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो ये 822 तक के लेवल्स खोल रहा है, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट फ्रॉम दिस, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है अगर इस ब्रेकआउट को सस्टेन करना है। इसलिए मैंने आपको मिड कैप का चार्ट दिखा के कहा था
कि फ्राइडे का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर फ्राइडे का लो के नीचे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं नए एनालिसिस वीडियो के साथ। टाटा, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।